नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो आज हम बताएंगे आपको कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्नों के बारे में। उन 20 प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम में भैया बार बार छपते हैं। आपके कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए और आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से हमारा कहाँ स्टोर होता है। मैं आपको हर क्वेश्चन में 3 सेकेंड का समय दूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने के लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और लास्ट में भैया अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी का जाएगा रैम। हमारा जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से हमारा रैम में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की हमारी मुख्य मेमोरी क्या होती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा भीतरी मेमोरी, जो कि हमारी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। फ्लॉपी डिस्क हमारी किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी से हमारी फ्लॉपी डिस्क संबंध रखती है। किससे बेटा? एक्सटर्नल मेमोरी से हमारी फ्लॉपी डिस्क संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रैम किस तरह की मेमोरी है। रैम भैया हमारी किस तरह की मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी का जाएगा मुख्य मेमोरी, जो कि हमारी रैम कही जाती है। हमारी रैम भैया मुख्य मेमोरी है। क्या हमारी रैम मुख्य मेमोरी, जो कि मुख्य मेमोरी के स्टॉप में आती है हमारी रैम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन रैम नहीं है। निम्न में से हमारी कौन रैम नहीं है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना होगा भैया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर जाएगा हमारा निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा पी रैम, जो कि हमारी कोई रैम की गिनती में नहीं आती बेटा। पी रैम हमारी रैम की गिनती में नहीं आती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पी रैम रैम की गिनतियां रैम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हमारे सेल फोन जो कि फोन यूज करते हैं उसमें किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। मेमोरी कार्ड किस प्रकार की मेमोरी कार्ड या स्टोरेज डिवाइस का हमारा यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा चाचे मेमोरी कार्ड है। चाचे स्टोरेज डिवाइस का हमारा यूज किया जाता है फोन के स्टोरेज डिवाइस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज हमारा। इंटरनल स्टोरेज हमारा किस प्रकार का स्टोरेज है बेटा। आपने कई बार सुना होगा कि फोन में हमारा इतना इंटरनल स्टोरेज होता है, लैपटॉप में हमारा इतना इंटरनल स्टोरेज होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी किस प्रकार की स्टोरेज है इंटरनल स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी का जाएगा प्राइमरी स्टोरेज, जो कि हमारी इंटरनल स्टोरेज कही जाती है बेटा। प्राइमरी स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज हमारी होती है इंटरनल स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम यानी एनटीपीसी के एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा रैम का डाटा जो हमारा होता है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। बिजली जाते ही रैम का सारा डाटा समाप्त हो जाता है। जो आप स्टार्ट करोगे तो उसमें वो डाटा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिजली जाते ही रैम का डाटा सारा समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क में अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। सीडी को हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना। मैंने आज की क्लास में हर क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया कि आपके एग्जाम में पूछा गया और आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी का जाएगा ऑप्टिकल डिस्क बेटा। कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क, हम कॉम्पैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। क्या कॉम्पैक्ट डिस्क को हम ऑप्टिकल डिस्क भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। सबसे हमारी कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छाप डालो। मुझे यकीन है कि मेरा हर विद्यार्थी भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में अभी कभी छाप डालेगा। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज हमारी डिवाइस कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी का जाएगा मैग्नेटिक जो स्टोरेज होती है बेटा। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज होती है कौन सी। मैग्नेटिक स्टोरेज हमारी होती है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीडी से आप क्या समझते हैं। हम सीडी से हम क्या समझते हैं। सीडी का मतलब क्या होता है। सीडी का मतलब क्या होता है और सीडी से आप क्या समझते हैं। आपने बहुत बार
सीडी का यूज किया होगा, बट आपने इसका मतलब नहीं जाना। इसका मतलब होता क्या है, सीडी से आप क्या समझते हो? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, उसे हम पढ़ और लिख सकते हैं। क्या सीडी के द्वारा हम पढ़ और लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पढ़ और लिख सकते हैं सीडी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण, निम्न में से हमारा कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने के लिए। तो हमारा निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, डिजिटल वर्टलाइट डिस्क। जो कि डिजिटल वर्टलाइट जो हमारी डिस्क होती है वो एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ करती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है, क्षमा कीजिए, अंतर समझ सकती था, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी का जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है वो इन दोनों के बीच के अंतर समझ सकता है। इन दोनों के बीच का अंतर माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, जिस भी बच्चे ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। हमारी हर एक इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप पा सकोगे अगर आपने अपने परिवार को, अपने चैनल को सब्सक्राइब किए हो, तो आप तक हर महत्वपूर्ण वीडियो हमारी सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो बच्चा विद्यार्थी हमारा अभी के भी अपने परिवार को सब्सक्राइब कर ले, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में दिए हुए बेल वाली आइकन को प्रेस कर ले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डीवीडी का उदाहरण हमारा क्या है? डीवीडी का हमारा उदाहरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा डीवीडी का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, आप क्षमा कीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का उदाहरण, ऑप्टिकल डिस्क हमारा डीवीडी का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क हमारा डीवीडी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, ये सभी भैया हमारी कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी हमारी ये भी हमारी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, और अतिरिक्त मेमोरी ये भी हमारी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज हमारी होती है, ये भी हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। सभी बेटा हमारी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कही जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर भैया आप छाप डालो, अभी के अभी आप छाप डालो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। हर बच्चा विद्यार्थी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले और आपके आने वाले पेपर में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी का जाएगा, फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? निम्न में से हमारा क्या एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए भैया, तो आप फटाक से कमेंट कर डालो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मुझे आज की क्लास में अपना देखना है मेरा भाई, मेरा विद्यार्थी, मेरा छात्र कितना होशियार है, कितना पानी में और कितना बाहर है। मुझे पता है मेरा हर विद्यार्थी और छात्र हर भाई बड़ा ही होशियार है, हर क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। बट आपका कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा है भैया, आपका कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, उसी दिन मुझे खुशी मिल जाएगी। मेरे विद्यार्थी मेरा भाई बड़ा ही होशियार है और अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी का जाएगा, रैम हमारा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। रैम हमारा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा रैम का फुल फॉर्म होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनता है बेटा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप बता सकते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा रैम का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रह रहता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रह में रहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी का जाएगा, सेकेंडरी में हमारा सेकेंडरी हमारी मेमोरी होती है बेटा, उसमें फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी का जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, डीवीडी क्या है भैया? डीवीडी क्या है? मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का फुल फॉर्म का, डीवीडी हमारा क्या है, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको बताने वाले। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी कभी छाप डालो कि डीवीडी का हमारा पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क हमारा डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क हमारा डीवीडी का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए हमारा सामान्य गणित परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप फटाक से भैया कमेंट कर ही डालो। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फटाक से आप कमेंट कर ही डालो। मुझे विश्वास दिला दो कि आप बहुत ही होशियार हो। मुझे विश्वास दिला दो मेरा हर विद्यार्थी, हर भाई एग्जाम को क्रैक करने लायक पर्याप्त पढ़ चुका है। तो भैया इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोक डालो। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी का जाएगा। एएलयू हमारा परफॉर्म करता है सीपीयू के सामान्य गणित परफॉर्म के लिए। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक एएलयू का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में हर क्वेश्चन हमारा आपके माइंड पर सीधा अटैक किया होगा और आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फटाक से क्वेश्चन का जवाब दे डालोगे। और बेटा इसी तरह से हमारी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो, हर एक महत्वपूर्ण क्विज पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में दी रेड वाली आइकन को प्रेस कर लें, बेल वाली आइकन को प्रेस कर लें, जो कि हमारी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने तो होता है बेटा कि हमारी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं अपनी डालूंगा वीडियो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। यदि आप हमारी वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो अभी कभी अपने परिवार को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में दी बेल वाली आइकन को प्रेस कर लें और दीजिए मुझे आज के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।